Real Madrid 3, Atlanta 2, important win against a quality side और स्पेशली अटलांटा की अगर हम बात करें तो जिस तरह की फॉर्म से वो इस वक्त जा रहे हैं, आई थिंक ये विक्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिफोर कमिंग इनटू दिस गेम अटलांटा एक विनिंग स्ट्रीक से जा रही थी और अटलांटा ने कोई करीब 14-15 गेम से देवर अनबीटन बिफोर फेसिंग रियल मैड्रिड। और यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, चैंपियंस लीग में अगर आप देखो तो उन्होंने सिर्फ एक गोल कंसीड किया और हमने उनके अगेंस्ट 3 गोल स्कोर किए इस चैंपियंस लीग में गेम में। सो दिस सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स कि वी आर रूथलेस। अगर आप हमें चांसेस दोगे दैट डेफिनेटली वी विल पनिश यू, क्योंकि हमारे पास जो इंडिविजुअल क्वालिटी है दे विल स्कोर आउट ऑफ नोवेयर। और हमने देखा कि जूड बेलिंगम का गोल। अब बहुत से लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हाउ रियल मैड्रिड वॉन। आई थिंक इट रियली डजंट मैटर राइट नाउ। और ये विक्ट्री हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो वो जिस फॉर्म से हम आ रहे थे और जिस फॉर्म से इस वक्त अटलांटा आ रही थी और जिस तरह हमारी पोजीशन थी इस वक्त चैंपियन लीग में, तो ये विक्ट्री हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। हाँ, ये कहने में कोई दोहराए नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि अटलांटा ने मेजॉरिटी ऑफ द सेकंड हाफ हमें डोमिनेट किया। आई थिंक वो जो विनीशियस का गोल आया वो लकी गोल था। इट केम आउट ऑफ नोवेयर एंड देन जूड बेलिंगम स्कोर्ड विद हिज लेफ्ट फुट। इट वाज अनबिलीवेबल। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अटलांटा ने मेजॉरिटी ऑफ द सेकंड हाफ हमें डोमिनेट किया। आई थिंक फर्स्ट हाफ में वी वर ग्रेट, लेकिन सेकेंड हाफ में उन्होंने हमें डोमिनेट किया, बट हमने गोल स्कोर किया आउट ऑफ नो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं गेम पे कि व्हाट वेंट राइट एंड व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर रियल मैड्रिड। इन डिटेल डिस्कशन करते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और वीडियो के आखिर में अपना ओपिनियन ज़रूर देखे जाए कमेंट सेक्शन में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम? आपको क्या लगता है कि व्हाट वेंट राइट एंड व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर रियल मैड्रिड? तो स्ट्रेट अवे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइनअप पे। लाइनअप पे आई थिंक फेरन गार्सिया का यहाँ पे स्टार्ट बनता था। फेरन जिस तरह से वो खेल रहा है और स्पेशली मेंडी जिस तरह से वो खेल रहा है और 2-3 हफ्तों के लिए बाहर भी हुआ है। लेकिन वही चीज़ है कि फेरन गार्सिया की जो परफॉर्मेंसेस थी वो काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट थी। बिलबाओ के अगेंस्ट भी उन्होंने ऐसी डेंजरस जगहों पे बॉल गिव अवे की थी जहाँ पे बिलबाओ हमें हर्ट कर सकती थी। बट आज के गेम में आई थिंक उसकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी ज़्यादा मैच्योर थी, स्पेशली डिफेंसिवली जिस तरह उसने खेला। ऑफेंसिवली तो आई थिंक उसकी इतनी ड्यूटी शायद कार्लो एंजेलोटी ने नहीं लगाई थी, उनको शायद फोकस डिफेंसिवली करने पे लगाया था। एंड आई थिंक ही वाज ब्रिलियंट जब भी उसके प्लेयर के अगेंस्ट यहाँ पे बॉल आई। आई थिंक फेरन हैड अ डिसेंट गेम इन माय ओपिनियन एंड आई थिंक ही शुड स्टार्ट गेम्स फॉर रियल मैड्रिड जब तक फर्लन मेंडी यहाँ पे नहीं आ जाते। एंड आई थिंक ही शुड बी अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर इन माय ओपिनियन, बिकॉज उसने एटलीस्ट वो शो कर रहा है, एटलीस्ट वो इम्प्रूवमेंट्स हमें दिखा रहा है। बिकॉज फर्लन मंडी गेम में हमें कोई इम्प्रूवमेंट्स देखने को नहीं मिलती सैडली। अब एक और जो यहाँ पे सेंटर बैक है वो है रूडिगर ने स्टार्ट किया। आई थिंक यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है, बट चौमेनी स्टार्टेड एज अ सेंटर बैक अगेंस्ट अटलांटा। तो इस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा बिकॉज ओरेलियन चौमेनी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ओरेलियन चौमेनी हैड अ डिसेंट वंडरफुल गेम। अपार्ट फ्रॉम दैट सॉ पेनल्टी, आई थिंक ही हैड अ डिसेंट गेम इन माय ओपिनियन। और उससे पहले जिरूना वाली गेम में भी वाज ब्रिलियंट। वो सारी बातें अपनी जगह, बट मैंने ये चीज़ पिछली वीडियो में भी कही थी कि चौमेनी को हम सेंटर बैक में ही लेके आए थे, हम डीएम लेके आए थे कि वो डीएम में आके कैसे मेरे को रिप्लेस करेंगे। और ठीक है, चौमेनी को आपने इमरजेंसी सिचुएशंस पे सेंटर बैक खिलाया, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की बिकॉज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी उस टाइम पे। लेकिन अभी आपके पास ऑप्शन है। राहुल असेंसियो क्यों बेंच हो रहा है मुझे तो समझ नहीं लगती। ठीक है, अगर आप एक ऐसा प्लेयर लेके आ रहे हो जो कि डिजास्टर्स परफॉर्मेंसेस लेके आ रहे हैं, देन आप उसको बेंच करते हो, तो फिर समझ आता है कि यार वो परफॉर्मेंसेस तो नहीं दे रहा जिसको हम लेके आए थे, वो परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहा। हमें मजबूरी में यहाँ पे चौमेनी को सेंटर बैक खिलाना पड़ रहा है, फेयर इनफ। लेकिन जितने भी गेम यहाँ पे राहुल असेंसियो ने खेले हैं, ही लुक्स मेच्योर, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। 4-5 गेम में ही लुक्ड लीडर इन माय ओपिनियन। और जिस तरह से वो ब्रेव है यार, ही लव्स टू टेक ऑन वो चैलेंजेस से, ही डजंट शाय अवे फ्रॉम द चैलेंजेस। आपने देखा होगा कि लुकमैन के अगेंस्ट जब वो आया था तो आई थिंक वो ही लव्स चैलेंजेस एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मुझे इस वजह से ही लगता है कि यहाँ पे आप राहुल असेंसियो का स्टार्ट करना बनता था। आई थिंक आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न कि आप यहाँ पे नहीं स्टार्ट करवा रहे। आई थिंक वही चीज़ है कि कार्लो इजंट ब्रेव इनफ कि वो इस सिचुएशंस में आके यंगस्टर्स के ऊपर प्योरिटी दे यंगस्टर्स को। बिकॉज कार्लो इज अ टाइप ऑफ मैनेजर जो कि इन पोजीशंस पे जब वो आते हैं ना, स्पेशली इन ट्रिकी सिचुएशंस पे, बिकॉज ये कार्लो एंजेलोटी के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है। अगर हम यहाँ से ये गेम हार जाते, उनका फ्यूचर अनसर्टेन होता है इस गेम के बाद से, अगर हम ये गेम हार जाते।
तो वही चीज़ है कि इन सिचुएशंस में फिर कार्लो एंजेलोटी यंगस्टर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। फिर यहाँ पे कार्लो एंजेलोटी आते हैं, उन्हीं प्लेयर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं जिनके साथ वो कुछ जीते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने चौमिनी को स्टार्ट करवाया। आई डोंट नो मैन, आई थिंक यहाँ पे असेंसियो को स्टार्ट करना चाहिए था इन प्लेस ऑफ चौमिनी। बाकी आप अपना ओपिनियन भी मुझे बताएं कि व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि आप चौमिनी के साथ सेटिस्फाई एज अ सेंटर बैक, या आपको भी मेरी तरह लगता है कि राहुल असेंसियो जो कि इतने टाइम के बाद अकेडमी से एक लड़का है, उसको आपने चांसेस देनी चाहिए थी। अब बात कर लेते हैं लूकस वाज़गस की, बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे रिएक्शन देख रहा हूँ, राइटली सो। लूकस वाज़गस, आई मीन ही वाज टेरेबल अगेंस्ट लुकमैन। लुकमैन ने उसका मार मार के भरता बना दिया था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट क्या यहाँ पे लूकस वाज़गस को क्रिटिसाइज करना इज फेयर? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक यहाँ पे लूकस वाज़गस को तो आप सेंटर यहाँ पे खिलाओगे तो वो खेलेगा ना यार। अब वही चीज़ है कि वो मना तो नहीं करेगा रियल मैड्रिड को, बिकॉज हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि लूकस वाज़गस एक राइट विंगर है, वो राइट बैक कभी भी नहीं था। उसने हमेशा खुद के ऊपर टीम को प्रायोरिटी दी है। जब भी टीम को उसकी ज़रूरत हुए तो वो उस पोजीशंस में खेला है जहाँ पे अब उसकी पोजीशन भी नहीं है। तो यहाँ पे आप क्रिटिसाइज़ करो मैनेजमेंट को, फ्लोरेंटिनो पेरेस को, कि इतने टाइम से जब आप देख रहे हो कि 1-2 साल से डेनी कार्वाहाल काफ़ी ज़्यादा इंजरी प्रोन है, उसको काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हो रही हैं, उसके बावजूद भी कोई आप एक ढंग का राइट बैक नहीं लेके आए जो कि आगे डेनी कार्वाहाल को इन फ्यूचर रिप्लेस करे। बिकॉज हमें अभी तक लूकस वाज़गस के ऊपर रिलाय करना पड़ रहा है। तो ये लूकस वाज़गस का फेलियर नहीं है कि भाई लूकस वाज़गस को राइट बैक खेल रहा है तो वो इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लुपन इज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट विंगर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, और जो भी राइट विंगर्स उसके अगेंस्ट आ रहे, दे आर द बेस्ट राइट बैक्स इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे आप क्रिटिसाइज करो कार्लो एंजेलोटी को कि आपने एकेडमी के यंगस्टर्स के ऊपर क्यों प्रायोरिटी नहीं दे रहे, बिकॉज लूकस वाज़गस से तो बेटर हो सकते हैं ना। एटलीस्ट आप एक नेचुरल राइट बैक को लेके आओगे तो एटलीस्ट वो लूकस वाज़गस से तो बेटर परफॉर्मेंसेस देगा ना। जेसूस फोर्तिया भी स्कोर्ड अ गोल अगेंस्ट अटलांटा टुडे, इससे पहले जो वो गेम खेला था। तो आई डोंट नो कि आप यहाँ पे जेसूस फोर्तिया को क्यों चांस नहीं दे रहे। कंटिन्यूसली आप लूकस वाज़गस को खिलाए जा रहे हो, फिजिकलिटी उसकी नहीं है, ही इज़ नॉट बिल्ड एज अ राइट बैक। भाई जिस भी वर्ल्ड क्लास राइट लेफ्ट विंगर के अगेंस्ट वो आता है, उसकी परफॉर्मेंसेस ऐसी ही होती हैं। आई थिंक जितना उसके साथ होता है वो बेचारा करता है, वो अपनी 110% यहाँ पे रियल मैड्रिड के लिए देते हैं। अब मिडफील्ड में यहाँ पे डेनी सिबायोस को स्टार्ट करवाया गया है। आई थिंक डेनी सिबायोस की परफॉर्मेंसेस रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव रही है। जितने भी 4-5 गेम उसमें खेले, उस गेम में रियल मैड्रिड की मिडफील्ड को एक स्टेबिलिटी, एक कंट्रोल नजर आया जो कि हम काफ़ी टाइम से अपनी मिडफील्ड में लैग कर रहे थे। आई थिंक वही चीज़ है कि मैंने जिरोना के अगेंस्ट भी कहा था कि मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पे जिरोना के अगेंस्ट आपने क्यों सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे क्यों बेंच किया डेनी सिबायोस को, जबकि वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा था। तो आई थिंक ही इम्पोर्टेंटली ही वाज ब्रिलियंट अगेंस्ट अटलांटा। जिस तरह की प्रेस रजिस्ट्रेस टीम है यहाँ पे अटलांटा की, ही वाज ब्रिलियंट। और वही चीज़ है कि डेनी सिबायोस के साथ कंसिस्टेंसी का मसला है। अगर डेनी सिबायोस कंसिस्टेंसी अपने अंदर लेके आ जाते हैं तो आई थिंक डेनी सिबायोस इज अ प्लेयर जो कि हम अपनी मिडफील्ड में लैग कर रहे हैं, तो वो अपनी जगह बना सकते हैं रियल मैड्रिड की स्टार्टिंग लाइनअप में। उसके बाद आ जाते हैं ब्रायन डियाज पे। तो यार ब्रायन डियाज की परफॉर्मेंसेज आई थिंक हमेशा इंप्रेसिव रही हैं जब भी वो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेलते हैं, और आज भी ही वाज ब्रिलियंट। जो अटलांटा का जो अटैक था, जो एक प्रेस था अटलांटा का, वो प्रेस को ब्रायन डियाज ही अपने पासेस के थ्रू यहाँ पे तोड़ रहे थे, एंड ही वाज ब्रिलियंट। अगर मैं 24-25 यहाँ पे मिनट 30 मिनट की बात करूँ, और एम्बापे का जो गोल आया था वो भी यहाँ पे ब्रायन डियाज ने क्रिएट किया था। तो आई थिंक ब्रायन डियाज इज़ वन ऑफ द अंडररेटेड प्लेयर्स ऑफ आवर स्क्वाड। जब भी वो खेलते हैं तब वो आगे इस तरह की रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस देते हैं, एंड ही वाज ब्रिलियंट इन माय ओपिनियन। आई थिंक ही डिजर्व अ प्रेस इन माय ओपिनियन। उसके बाद यहाँ पे एम्बापे की परफॉर्मेंसेस, आई थिंक एम्बापे के जो 2 गेम यहाँ पे मैंने देखे, लास्ट जिरोना वाला गेम और ये वाला गेम अटलांटा, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट किलियन एम्बापे आई हैव सीन एट रियल मैड्रिड। बिकॉज पीएसजी वाला जो एम्बापे था उसकी कहीं ना कहीं हमें झलक नज़र आ रही है। ही लुक्स कंफर्टेबल ऑन द बॉल, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे वो लग रहा है। और जिस तरीके से आज वो खेल रहा था,
आई थिंक दिस इज़ द किलियन एम्बापे जो कि हम इतने टाइम से क्रेव कर रहे थे। एंड होपफुली कि ही इज़ बैक, और अभी जो इंजरी हुई है होपफुली इतनी बड़ी इंजरी ना हो कि अभी वो रियल मैड्रिड से बाहर हो जाए, स्क्वाड से बाहर। अब अगर मैं विनीशियस की बात करूं तो विनीशियस यहाँ पे इंजरी से वापस आ रहे थे, और विनीशियस क्लियरली लग रहा था गेम में कि वो 100% नहीं है, बिकॉज विनीशियस लव्स टू टेक ऑन द प्लेयर्स। जो वो उस तरीके से वो लैग कर रहे थे, विनीशियस शार्प नहीं लग रहे थे उस तरीके से, जिसके बावजूद भी यहाँ पे कार्लो एंजेलोटी ने उनको 90 मिनट्स खिलाए रखा। पूरा 90 मिनट यहाँ पे विनीशियस ने खेला, विच इज़ क्वाइट बैड। जब आप इतनी बड़ी इंजरी के बाद आ रहे हो, यहाँ पे डिजास्टर हो सकता था। एम्बापे के बाद अगर यहाँ पे विनीशियस को भी इंजरी हो जाती तो इट वुड हैव बीन अ डिजास्टर्स फॉर रियल मैड्रिड। अब आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद कार्लो एंजेलोटी, बिकॉज आप 86th मिनट पे यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हो। मैन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? 86 मिनट में सब्स्टिट्यूशन कौन करता है भाई? 86 मिनट के यहाँ से पहले आपको सब्स्टिट्यूशंस करनी थी। अर्दा को आपको लेके आना था, या आपको एंड्रिक को लेके आना था। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद एंड्रिक। आप एंड्रिक को मिनट्स ही नहीं दे रहे, एंड्रिक के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। सो आई थिंक यहाँ पे विनीशियस की परफॉर्मेंसेस उस तरह से नहीं थी, बट ही जस्ट केम फ्रॉम एन इंजरी। अब वही चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि उसको पूरा गेम यहाँ पे खेलना चाहिए था। तो अगर मैं यहाँ पे गेम की बात करूँ तो आई थिंक मेजोरिटी यहाँ पे अटलांटा ने हमें डोमिनेट किया। हमारे पास मोमेंट्स थे, और हमारी जो क्वालिटी है, जो प्लेयर्स की हमारे पास क्वालिटी है, उन्होंने उन चांसेस को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट मिला। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था रियल मैड्रिड के लिए, बिकॉज हमें हर गेम में इंजरीज भी हुई जा रही हैं। पिछले गेम में भी 2-3 इंजरीज हुई, फर्लन मेंडी बाहर हुए। आज की गेम में अगर आप देखो तो एम्बापे केम अप इंजर्ड। आई रियली होप कि एम्बापे की जो इंजरी है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस नहीं रहे, क्योंकि अभी मैंने फुटेजेस देखी हैं कि वो स्टेडियम से बाहर जो जब जा रहा था ही वॉज लिम्पिंग। तो आई रियली होप कि वो इतनी ज़्यादा सीरियस इंजरी एम्बापे को ना हो, बिकॉज ही आई फील जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। सो दैट्स प्रिटी मच इट फ्रॉम माई साइड। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन दें अबाउट द गेम। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम? क्या आपको लगा गेम देख के, एंड क्या इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि नेक्स्ट गेम में यहाँ पे होनी चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल दैट, पीस आउट।